लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति द्वारा शिक्षक अभ्यास वर्ग का आयोजन संस्था परिसर में किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यास वर्ग का शुभारंभ लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के न्यासी एवं उज्जैन के प्रसिद्ध नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. जेथलिया की अध्यक्षता में किया गया। उद्घाटन सत्र में अतिथि के रूप में ज्ञान प्रबोधिनी संस्थान पुणे से पधारे डॉक्टर प्रशांत दिवेकर, डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर देसाई, डॉक्टर मिलिंद नाइक एवं डॉक्टर आदित्य शिंदे और अभ्यास वर्ग की संयोजिका वसुधा केसकर, प्राचार्य लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी विद्यालय पानदरीबा उपस्थित थे। इस अवसर पर लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल, सचिव विश्वनाथ सोमन, कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव एवं इकाइयों के संस्था प्रमुख भी उपस्थित थे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर जेथलिया ने इस प्रकार के आयोजनों के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी शिक्षकों का सहभागिता हेतु उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर प्रशांत दिवेकर ने ज्ञान प्रबोधिनी संस्थान पुणे के कार्यक्षेत्र से सभी को परिचित कराया। संस्थान औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, खेल, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित विद्यालयों का संचालन करती है। साथ ही गांवों में महिलाओं, युवक युवतियों तथा शोध के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है। स्मरण किए बिना तीर्थ क्षेत्र की यात्रा होती नहीं होती, तो इसके लिए पहले इससे आनंद व्यक्त कर रहा हूँ। ये संस्था के बारे में भी मतलब हमारा स्कूल या हमारा जो संगठन है ज्ञान प्रबोधिनी संगठन की जो मुख्य वास्तु है, वहां से आप 100 मीटर जाएंगे तो लोकमान्य तिलक जहाँ रहते थे वो उनका बड़ा हॉल है। उससे 200 मीटर जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने केसरी की शुरुआत की वो गायकवाड़ वाड़ा करके है। बाद में वो लंबे समय तक वहाँ रहे। वो 100-200 मीटर के अंदर में हमारे स्कूल से है। तो इस संस्था का नाम और उसकी नींव भी लोकमान्य तिलक के विचारों के आधार पर है। तो यहाँ के आनंद व्यक्त कर रहा हूँ। शिक्षक का नाम हमारी संस्था से है, वो यहाँ आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 3 दिन का अभ्यास वर्ग है, इसमें हम अपने को और ज़्यादा परिष्कृत कर पाएंगे। इस अभ्यास वर्ग का हम सभी को अपनी जो शिक्षण पद्धति है, हमें जो पढ़ाना है, उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ फायदा इस अभ्यास वर्ग से सभी शिक्षकों का होगा। और अगर शिक्षकों का फायदा होगा तो निश्चित रूप से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस शिक्षण वर्ग का अभ्यास वर्ग का फायदा विद्यार्थियों तक पहुंचेगा। द्वितीय सत्र का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 था। वक्ता डॉक्टर प्रशांत दिवेकर ने वक्तव्य की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी के विचारों से की। तृतीय सत्र का विषय NEP संबद्ध शब्दावली था। वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर देसाई ने अपने वक्तव्य में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य चर्चा संबंधी उद्देश्य एवं दक्षताओं पर प्रकाश डाला। चतुर्थ सत्र का विषय योग्यता आधारित शिक्षा था। विषय प्रतिपादन में डॉक्टर मिलिंद नाइक ने वास्तविक जीवन यापन और शिक्षा से प्राप्त ज्ञान के बीच अंतर को प्रतिपादित किया। अंतिम सत्र में शिक्षकों को अलग अलग समूहों में प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से नई शिक्षा पद्धति से अवगत कराया गया। शिक्षकों हेतु बौद्धिक स्पर्धा का भी आयोजन किया गया। लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति द्वारा प्रतिवर्ष सत्र प्रारंभ होने के पूर्व 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विषयों पर, शिक्षण पद्धति पर, विभिन्न आयामों पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा, विषय विशेषज्ञों द्वारा
शिक्षकों का मार्गदर्शन किया जाता है कि किस तरह से शिक्षण पद्धति वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिस्थितियों में शासन की नई शिक्षा नीति के अनुकूल हम किस प्रकार से बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसी आधार पर इस वर्ष हमने कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें देश की सुप्रसिद्ध संस्था ज्ञान प्रबोधिनी पुणे द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विषयों पर उनके विषय विशेषज्ञों द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तो वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए किस तरह का शिक्षण कार्य, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आचरण, किस तरह की शिक्षा नीति, उसका अमलीकरण कैसे हो, इन सभी विभिन्न विषयों पर इस बार उनका कार्यशाला का आयोजन है।